आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के अंतर्गत लेक्चर 2 के पार्ट सेकंड में एक्सरसाइज 1 का हम पार्ट सेकंड को ड्रा करके बताएंगे। जैसे कि हमने अभी पार्ट 1 हल किया था, उसमें इलिप्स इंजीनियरिंग कर्व को ड्रा किया था। पार्ट सेकंड अब हम इसको ड्रा करेंगे। तो पार्ट सेकंड में प्रॉब्लम है, ए फिक्स्ड point is 90 mm from fixed straight line. Draw the locus of a point P moving such a way that its distance from the fixed straight line is equal to the its distance from the fixed point. तो ये फिक्स ए बी जो है ये फिक्स लाइन है जिसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, और ये इसके ऊपर एक ये एक्सिस है CD, इसके ऊपर F फिक्स पॉइंट है जिसके जो फिक्स लाइन से 90 mm पर है। ये पॉइंट P इस तरह से मूव हो रहा है कि ये ऑलवेज जो है इसकी डिस्टेंस फिक्स लाइन से और फिक्स पॉइंट से इक्वल दूरी पर है। तो इक्वल दूरी पर होने से ये जो है एसेंट्रिसिटी जो है 1 आती है। तो हम ये एक पैराबोला इंजीनियरिंग कर्व हुआ, तो हम इसको ड्रा करते हैं। किस प्रकार से ये ड्रा होगा हम बताते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने इसको ये ए बी डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ किया, इसके परपेंडिकुलर सी पॉइंट से एक्सेस CD ड्रॉ किया, और इसके ऊपर हमने फिर ये F जैसे 90 mm दिया है तो C से 90 mm पर F पॉइंट फिक्स F फोकस पॉइंट मार्क किया, और इसके चूंकि इक्वल डिस्टेंस पर इसलिए वर्टेक्स जो है इन दोनों के बीच में F और C के बीच में V पर मार्क किया जो C से 45 mm दूरी पर है। अब हमने सेकेंड टाइम फिर इसको क्या किया, तो हमने ये ड्रॉ कर लिए हैं, एक्सिस ड्रा कर लिया, और ये डायरेक्ट्रिक्स भी ड्रॉ कर लिया इस प्रकार से, और ये F पॉइंट मार्क कर लिया इस प्रकार यहाँ पर फोकस, और V1 वर्टेक्स मार्क कर लिया। और इसके बाद हमने ये परपेंडिकुलर 1 2 3 4 पॉइंट मार्क कर लिया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इस प्रकार से, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। फिर हमने जो है कंपास की हेल्प से CV1 को डिस्टेंस लिया, और इसके बराबर F को सेंटर मान के जो हमने 1 पर परपेंडिकुलर डाला उसके ऊपर हमने दोनों साइड में कर्व आर्क मार्क कर दिया इस प्रकार। फिर हमने C2 को मेजर किया, इसके बराबर रेडियस लेके F को सेंटर मान के 2 को ऊपर हम दोनों साइड में इस प्रकार से ये आर्क मार्क किया। फिर इसी प्रकार से हमने 3 को लिया, C3 डिस्टेंस लिया, और F को सेंटर मानते हुए दोनों साइड में हमने ये आर्क लगाया 3 पॉइंट पर जो आर्क परपेंडिकुलर है। इस प्रकार के 4 पर भी ये C4 डिस्टेंस लिया, और F को सेंटर माना फोकस को, और फिर ये हमने आर्क यहाँ पे लगाया दोनों साइड में, तो हमको P4 और P4 डैश मिल गया। तो ये जो हमको पॉइंट मिले ये V से P1 P2 P3 P4, और ऊपर ये P1 डैश P2 डैश P3 डैश P4 डैश जो पॉइंट मिले, इस पर हमने ये स्मूथ कर ये एक कर्व ड्रॉ कर दिया। तो ये कर्व जो है हमारा पैराबोला हुआ। तो इस प्रकार से हमने ये पैराबोला इंजीनियरिंग कर्व को ड्रा किया। आपको ये समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनको इसका लाभ मिले। ओके, थैंक्स।